सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं शब्द विचार। वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। आइए पढ़ते हैं शब्द विचार। प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था, शब्द रचना एवं वाक्य का निश्चित संरचनात्मक ढांचा तथा एक सुनिश्चित अर्थ प्रणाली होती है। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई शब्द है। ध्वनि समूहों की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा: एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद: हिंदी भाषा जहाँ अपनी जननी संस्कृत भाषा के समृद्ध शब्द भंडार से प्राप्त परंपरागत विकास के मार्ग पर बढ़ी, वहीं इसने अनेक भाषाओं के संपर्क से प्राप्त शब्दों से भी अपने शब्द भंडार में वृद्धि की। साथ ही नए भावों, विचारों, व्यापारों की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकतानुसार नए शब्दों की रचना भी पूरी उदारता एवं तत्परता से की गई है। इस प्रकार हिंदी की शब्द संपदा न केवल विपुल है बल्कि विविधतापूर्ण भी हो गई है। शब्द की उत्पत्ति, रचना, प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद किए गए हैं, जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियों एवं स्थानीय संपर्क भाषा के आधार पर निर्मित शब्द शामिल हैं। अतः उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नांकित उपभेदों में बांटा गया है। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशी शब्द और पांचवा संकर शब्द। हम यहाँ उत्पत्ति के आधार पर भेदों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तत्सम शब्द। तत् प्लस सम का अर्थ है उसके समान। तत्सम शब्द यानी तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम, जिसका अर्थ है उसके समान। अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, तो हिंदी की मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत है। अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों की त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अट्टालिका, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, गर्दभ, क्षेत्र आदि, यानी ये सभी शब्द कौन से हैं? तत्सम शब्द हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधानुसार प्रयुक्त किया जाने लगा उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अटारी, ऊंट, कान, चांद, आग, आम, गधा, खेत आदि शब्द, यानी ये सभी शब्द आपके तद्भव शब्द हैं। आइए हम तत्सम तद्भव शब्दों की सूची के माध्यम से समझते हैं। तत्सम और तद्भव शब्द। अकार्य का तद्भव होगा अकाज, अज्ञानी का अनजाना, अगम्य का तद्भव होगा अगम। इधर तत्सम शब्द दिए हुए हैं और इधर इनके तद्भव शब्द दिए गए हैं। तत्सम आप पढ़ ही चुके हैं, जो संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, जो संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं ज्यों की त्यों, वो तत्सम शब्द, और जिनको हमने अपनी सुविधा अनुसार रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं तद्भव शब्द हैं। अश्रु का आंसू, कृष्ण का किशन या कान्हा, आश्विन का हो गया आशोज, कंकण का हो गया कंगन, ग्रह का घर, नयन का नैन,
पृष्ठ का पीठ, निम्ब का नीम हो गया। इसी तरीके से आश्चर्य का अचरज, अमावस्या का अमावस, अक्षर का आखर, अट्टालिका का तद्भव हो गया अटारी, अमूल्य का अमोल, आम्रचूर्ण का हो गया अमचूर, गर्दभ का गधा, आलस्य का आलस, कच्छप का कछुआ, क्लेश का कलेश, आश्रय का आसरा, कज्जल का काजल, उज्ज्वल का उजला, कर्ण का कान, पौत्र का पोता, निद्रा का नींद, प्रतिछाया का परछाई, नासिका का नाक, फणी का हो गया है फण या फन, निबुक का हो गया है नींबू और फाल्गुन का फागुन। इसी तरह अष्टादश का 18, कदली का केला, अर्ध का आधा, कर्पूर का कपूर, अश्रु का आंसू, उच्च का हो गया है ऊंचा, कर्तरी का कैंची, उष्ट्र का ऊंट, गर्त का गड्ढा, एक साथ का तद्भव होता है इकट्ठा, परसु का फरसा, बधिर का बहरा, बलिवर्द का हो गया है बैल, पक्षी का पंछी, बरकर का हो गया है बकरा, कपोत का तद्भव होता है कबूतर, अग्नि का तद्भव होता है आग, कार्य का तद्भव काज, अन्न का अनाज, अमृत का अमीय, कुंभकार का कुम्हार, अगणित का अनगिनत, स्तंभ का खंबा, कटु का कड़वा, भिक्षा का भीख, पाषाण का पाहन, भद्र का भला, उच्च का पूंछ, भगिनी का बहन, पट्टिका का पाटी या पट्टी, बालुका का बालू, पर्यंक का पलंग, बुभुक्षु का भूखा, परीक्षा का परख, वंशी का हो गया है बांसुरी, पक्षी का पंछी, मनुष्य का मानुस, प्रिय का पिय, पुष्कर का पोखर, भाद्रपद का भादो, पिपासा का प्यासा, परपट का पापड़, विकार का बिगाड़ और पवन का पौन। और अधिक उदाहरण देखिए, मात्र का माता, प्रस्तर का पत्थर तद्भव होता है, मास का महीना, प्रकट का प्रकट, मातुल का मामा, भ्रमर का भौरा, पीत का पीला, पुत्र का पूत, वाष्प का भाप, मशक का तद्भव होता है मच्छर, भक्त का भगत, पत्र का पत्ता, भल्लुक का भालू, पूर्ण का पूरा, मस्तक का तद्भव होता है माथा, पंचम का पांचवा। वत्स का हो गया बच्चा या बछड़ा, मेघ का मेह, प्राचीन का पुराना, मत्स्य का मछली, प्रहर का पहर, पानीय का पानी, भ्राता का भाई, मयूर का तद्भव होता है मोर, पूर्व का पूरब तद्भव होगा और मच्छिका का मक्खी तद्भव होता है। इस प्रकार से आपने बहुत सारे शब्द देखे तत्सम और तद्भव के, आपकी समझ में आ रहे होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब तीसरा रूप है देशज शब्द। तत्सम तद्भव हम पढ़ चुके हैं, अब है देशज शब्द। किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, देशज शब्द कहलाते हैं। समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं, अपने क्षेत्र के जो शब्द हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे परात, काच, डोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का, ये किसी अन्य भाषा से लिए गए नहीं हैं, अपने ही क्षेत्र में अपने ही लोगों द्वारा कुछ नए शब्द बना दिए गए हैं, गढ़ लिए गए हैं, उन्हें ही देशज शब्द कहते हैं।
जैसे देशज शब्दों के भेद इस प्रकार हैं। अपनी गड़ंत से बने शब्द यानी अपनी तरफ से बना लिए गए शब्द। अपने अंतर मन में उमड़ रही भावनाओं जैसे खुशी, गम अथवा क्रोध की अभिव्यक्ति करने के लिए व्यक्ति अति भावावेश में कुछ मनगढ़ंत ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है, और यही ध्वनियाँ जब बार बार प्रयोग में आती हैं तो एक बड़ा जन समुदाय उनका प्रयोग करने लगता है, और धीरे धीरे उनका प्रयोग साहित्य में भी होने लगता है। जैसे ऊधम, अंगोछा, खुरपा, ढोर, लपलपाना, बुद्ध, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठटेरा, खटपट आदि शब्द। तो ये शब्द मनगढ़ंत अपने ही क्षेत्र में बोले जाते हैं, इसलिए इनको देशज शब्द कहते हैं। इसके अलावा द्रविड़ जातियों से आए देशज शब्द जैसे अनल यानी दक्षिणी भारत में रहने वाले लोग, जैसे अनल, कज्जल, कटी, चिकना, ताला, लुंगी, इडली, डोसा आदि। कोल और संथाल आदि से आए हुए शब्द जैसे कपास, कोडी, पान, परवल, बाजरा, सरसों आदि। तो ये सभी शब्द कैसे हैं? देसी शब्द हैं यानी देशज शब्द हैं। अब है हमारा चौथा प्रकार विदेशी शब्द। राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी भाषा के शब्द प्रयुक्त होते हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी भाषा के शब्द जो प्राय हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अफसर, एजेंट, क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, कॉपी, कोर्ट, गार्ड, चेक, टेलर, टीचर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल, पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट आदि। अब अरबी भाषा के शब्द जैसे अक्ल, अदालत, आज़ाद, इंतज़ार, इनाम, इलाज, इस्तीफ़ा, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फ़कीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत आदि। ये सभी शब्द अरबी भाषा के शब्द हैं। अब है फारसी के शब्द अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, ज़मीन, दवा, जलेबी, जुकाम, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा आदि। ये सभी फारसी के शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द यानी पुर्तगाली भाषा से कौन कौन से शब्द हैं, जैसे अचार, अगस्त, आलपिन, आलू, आया, अननास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लबादा, संतरा, साबुन। ये सभी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अब हैं तुर्की भाषा से आका, उर्दू,
काबू, कैंची, कुर्की, कुली, कलंगी, कालीन, चाक, चेचक, चुगली, चोगा, चम्मच, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बावर्ची, बीबी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश, सराय आदि शब्द। ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। अब फ्रेंच यानी फ्रांसीसी भाषा से अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्ट्रा, सूप आदि। अब चीनी से चाय, लीची, तूफान, ये सभी शब्द चीनी भाषा से हैं। अब डच भाषा से तुरुप, बम, चिड़िया, ड्रिल। जर्मनी से नात्सी, नाजीवाद, किंडर, गार्टन आदि शब्द। तिब्बती से लामा, डांडी, ये सभी तिब्बती भाषा के शब्द हैं। रूसी से जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग, लूना आदि शब्द रूसी से हैं। ग्रीक से अकादमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबिल, ये शब्द ग्रीक भाषा के शब्द हैं। अब पांचवा रूप आता है संकर शब्द, यानी शब्द में पांचवा है संकर शब्द। जैसे हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत का शब्द है, गुलाब हिंदी का है, तो एक शब्द बनता है वर्षगांठ। उसी तरह से उद्योग संस्कृत का है, पति हिंदी का है, शब्द बनता है उद्योगपति। रेल अंग्रेजी का, यात्री संस्कृत का है, तो शब्द बनता है रेल यात्री। टिकट अंग्रेजी का शब्द है, घर हिंदी का है, तो बनता है टिकट घर। नेक फारसी का शब्द है, नियत अरबी का शब्द है, तो शब्द बनता है नेक नियत। जांच फारसी का शब्द है, करता हिंदी का शब्द है, दोनों भाषाओं से मिलकर बनता है जांच करता। बे फारसी का शब्द है, ढंगा हिंदी का शब्द है, बेढंगा शब्द बनता है। सजा फारसी से, प्राप्त हिंदी का है, तो एक शब्द बनेगा सजा प्राप्त। उड़न हिंदी का है, तस्तरी फारसी का शब्द है, तो एक ही शब्द बनता है उड़न तस्तरी। बे फारसी का है, काया अरबी का है, तो बेकायदा, ये कायदा लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइपिंग में एरर है, कायदा, तो कायदा अरबी का शब्द है, तो शब्द बनता है बेकायदा। बम अंग्रेजी का है, वर्षा हिंदी का है, तो बम वर्षा। इस तरह से हमने शब्दों के बारे में पढ़ा। हिंदी विषय से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।